नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत मिला है। इसके बाद से बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन के लिए माथापच्ची का दौर जारी है। उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली दौड़ लग रही है और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बने सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सरकार गठन पर चर्चा करने पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक संपन्न होने के बाद कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक कल शाम देहरादून में होगी। मैं अब देहरादून के लिए रवाना हो रहा हूं और वहीं अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चर्चाओं में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। उनके अलावा विधायकों में कद्दावर नेता सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और रितु खंडूड़ी के नाम की भी चर्चा है। एक नाम लैंसडाउन से विधायक दिलीप सिंह का भी सामने आ रहा है। अब माइक को नीचे करना, कैमरा उसके बाद प्रक्रिया चल रही है उसके संतुलन भाई, अरे भाई मोबाइल को नीचे रख लो, सारी चीजों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ माइक नीचे कर लो, माइक नीचे। अलग से कोई ऐसी बात नहीं। 24 मार्च हमारी जो माइक इसका तू पीछे नहीं कर सकता थोड़ा सा। एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे आराम से कर लेते यार। नए विधायक मिल नहीं रहा है उनका समाप्त रखा गया। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि कल उत्तराखंड के सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ उन्होंने साफ किया है कि वो सीएम की रेस से बाहर हैं। देखिए, सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की। जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया है। मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को सोमवार 21 मार्च को शपथ दिलाई जाएगी। सोमवार को सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर की शपथ होगी। उसके बाद विधानसभा में सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत पहले राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे। 23 मार्च को उत्तराखंड की 4th विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में नई विधानसभा को 23 मार्च से पहले गठित होना है, इसीलिए 21 मार्च को विधायकों की शपथ के बाद नई विधानसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये माननीय महामहिम राज्यपाल जी के निवास पर, ऑफिस पर हमारी शपथ होगी और उसके बाद 11 बजे से माननीय विधायकों की शपथ विधानसभा में होगी। तो ये एक कार्यक्रम है जो रूटीन का काम है, वो कल होगा और उसके बाद शाम को 5 बजे से विधानमंडल की बैठक होगी। उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को बुलाई गई है और प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यहां बताया कि बीजेपी ने अपने नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक यहां राज्य मुख्यालय में सोमवार को शाम 4 बजे बुलाई है, जिसमें उसके नेता का चयन किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड विधानमंडल दल के नेता के चुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक के रूप में और मीनाक्षी लेखी जी को सहपर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है। और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। उससे पूर्व हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह है और कल ही हमारे विधानमंडल दल नेता का चयन हो जाएगा। क्या हमारे विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उसमें विधानमंडल दल का नेता तय किया जाएगा और उसमें कल ही ये पता लग जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह कल विधानमंडल दल की बैठक के बाद उसका स्थान तो परेड ग्राउंड में सुनिश्चित कर लिया गया है, लेकिन किस समय और कब होगा ये कल ही तय किया जाएगा।
और कांग्रेस हार के कारणों पर मंथन के बाद ही प्रदेश संगठन के नए मुखिया और नेता विधायक दल पर फैसला करेगी। पार्टी हाईकमान लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में मिली हार से सख्ते में है। इसकी तह तक जाने के लिए विधानसभा सीटों पर हार की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय पर्यवेक्षक अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 21 मार्च से 2 दिन की समीक्षा बैठक होगी। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के चुनाव में हुई बड़ी हार ने कांग्रेस को नए सिरे से सोच विचार के लिए मजबूर कर दिया है और हार के कारण प्रदेश की सत्ता हाथ से फिसल गई है। साथ में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 21 मार्च को दोपहर 3 बजे से पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्रों की सभी 28 विधानसभा सीटों की समीक्षा की जाएगी और इसी तरह 22 मार्च को सुबह 11 बजे से नैनीताल, हरिद्वार और टिहरी लोकसभा क्षेत्रों की सभी 42 विधानसभा सीटों की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सभी जिला और महानगर अध्यक्ष, नवनिर्वाचित विधायक, हारे हुए प्रत्याशी, सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। 2 दिनों के इस मंथन के बाद प्रदेश में कांग्रेस के नए अध्यक्ष और नेता, विधानमंडल दल के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी इन दोनों ही पदों पर नियुक्ति को लेकर बेहद सतर्क है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है श्रीमान अविनाश पांडे जी की और ऐसे में यहाँ कल माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी की उपस्थिति में बैठक आहूत की गई है। यहाँ कल अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा के तमाम विधानसभाओं की समीक्षा बैठक है 3 बजे से दिन में और उसके बाद परसों यानी कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे से हमारी टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा के सभी विधानसभाओं की बैठकों की समीक्षा होगी। यहाँ पर तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा में जो हमारे विधायक प्रत्याशी रहे वो, हमारे सांसद प्रत्याशी, हमारे तमाम पीसीसी और एआईसीसी सदस्य, सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ होंगे। और देहरादून में कांग्रेस नेता अकील अहमद ने खुद को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय की मांग करने के बाद अकील अहमद सुर्खियों में आ गए हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा अकील अहमद पर फोड़े जाने से वो पार्टी से काफी नाराज है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके निष्कासन से पार्टी को संजीवनी मिलती है तो वो निष्कासन के लिए तैयार है। अकील अहमद ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की थी। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से हमलावर दिखे और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। ऐसे में अब हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को हार का बड़ा कारण मान रहे हैं। आज जो ये सुनने को आ रहा है हमारे नेता कुछ ये कह रहे कि ये सोची समझी एक साजिश थी, इसके बारे में जांच की जाएगी, तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि वो हार का ठीकरा जो है, कांग्रेस की हार का ठीकरा मुझ पर फोड़ने का प्रयास न करें। मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं मीडिया के सामने इस बात को रख रहा हूँ कि मेरी कोई सोची समझी कोई इसमें कोई साजिश नहीं थी। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने एक सीधी मांग की थी शिक्षा के लिए और मुझे ये पता नहीं था कि एक शिक्षा की अगर मैं मांग करा तो इतना बड़ा जहर जो है यहाँ जो है यहाँ पार्टी के अंदर जो है इतना बड़ा जहर घुल जाएगा इसमें कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा कुत्ता बना दिया गया क्योंकि वो। और उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। शिक्षा विभाग के राज्य से ब्लॉक स्तर तक के सभी दफ्तर और स्कूल इसके दायरे में आएंगे। महानिदेशक शिक्षा ने शनिवार को इसके आदेश दिए और उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों से बनी सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा। विभाग में आवश्यकता पड़ने पर ही प्लास्टिक के बजाय केवल जूट, कपड़े आदि से बने कैरी बैग का प्रयोग होगा और तीनों निवेशकों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। विभागीय बैठक, सेमिनार, वर्कशॉप में भी प्लास्टिक निर्मित सामग्री पर रोक रहेगी और पीने के पानी के लिए पैम्पर की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही अधिकारी कार्मिक पीने के लिए पानी के लिए मेटल की बोतल का प्रयोग करेंगे। महानिदेशक ने यह भी बताया कि अगर किसी दफ्तर या स्कूल में प्लास्टिक का उपयोग होता पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतिबंध के साथ साथ स्कूल में छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी बनाया जाएगा। शिक्षक छात्रों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं और गतिविधियों के प्रति जागरूक करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।